8 ए, इसमें क्या कहा गया, राज्यपाल इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि राज्यपाल जो होंगे रिवर्स कैसे, संघ की सहमति से, संघ की सहमति से, यानी उल्टा कार्य होगा, संघ की सहमति से राज्य का कार्य, राज्य का कार्य संघ को सौंप सकते हैं। तो अब बात बराबर हो गई, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी, अब बात बराबर हो गई, यानी स्टेट में ये अधिकार किसको दिया गया है, राज्यपाल को। तो क्या कर लेंगे, गवर्नर कैन असाइन स्टेट वर्क टू सेंट्रल विद कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, यूनियन की जगह स्टेट आ जाएगा और स्टेट की जगह यूनियन आ जाएगा। छोटी सी बात है, क्लियर है बात? यानी इस तरह भी एक ताल बनाई गई, ताल का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के कार्य में क्या होंगे, सहायक होंगे, एक दूसरे को, प्रशासन को चलाने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, बताएंगे जी फटाफट से, आसान बात लग रही है कि भाई अगर संघ का कार्य ज़्यादा है तो वह अतिरिक्त जो कार्य है वह राज्य को राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जा सकता है, और यदि कभी राज्य का कार्य ज़्यादा हुआ तो राज्यपाल कहाँ पर, संघ की सहमति लेंगे, लेकिन यहाँ पर सहमति जरूर जरूरी है, कंसेंट ऑफ यूनियन जरूरी है यहाँ पर, वहाँ पर कंसेंट ऑफ स्टेट जरूरी है। ये तो छोटी सी बात है, तो काम आसान हुआ, केंद्र का भी और राज्य का भी काम आसान हुआ। तो ये सब चीज़ें किसके लिए की जा रही हैं, मूल शब्द आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं प्रशासन के लिए, ताकि एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा सके, ताकि कोई गड़बड़ी ना पैदा हो, ताकि एक संतुलन बना रहे। पर ऐसी ही एक बात की गई आर्टिकल 262 में, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 262। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने कभी देखा है कि कई बार क्या होता है, राज्यों में जल को लेकर के विवाद हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कावेरी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद, आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी उस बात को। जैसे एक नदी एक से अधिक राज्यों में बहती है, तो ये रहता है, कोई सा राज्य क्या करता है, उस पर एक डैम बना देता है, वहाँ के पानी को ज़्यादा यूज कर लेता है, और दूसरे राज्य में क्या है, वो पानी जब बह के जाता है तो उतना पानी नहीं बच पाता है। कई बार सिंचाई की जैसी जो इरिगेशन है, किसी की भूमि के लिए जो पानी चाहिए वो पानी उस राज्य को नहीं मिल पाता है, या कहने का मतलब है कि उसका उपयोग जो है वो एक मात्रा से ज़्यादा कोई राज्य कर रहा है, तो दूसरे राज्य को इस पर ऑब्जेक्शन होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्शन होगा। तो इस तरह राज्यों के बीच की ये चीज़ भी एक विवाद का जन्म लेती है, तो इसको निपटाने के लिए आर्टिकल 262 में बात की गई। ठीक है, आर्टिकल 262, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कौन कौन से जल विवाद हैं। अंतर्राज्यीय जल विवादों पर निर्णय, क्या लिख लेंगे, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय जल विवादों पर, जल विवादों पर निर्णयन। अंतर्राष्ट्रीय की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम किसकी बात कर रहे हैं, अंतर्राज्य। अंतर्राज्य का मतलब होता है दो राज्यों के बीच में, सेटलमेंट ऑफ इंटर वाटर डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं हम, सेटलमेंट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, उनके बीच में जो विवाद होगा, कैसे, तो इसके लिए अधिकार फिर किसको दिए गए, दो राज्यों के बीच का विवाद है तो किसी एक राज्य को तो अधिकार दिए नहीं जा सकते, फिर किसको दिए जाए, संसद को। संसद विधि बनाकर, हमेशा इसके लिए लॉ बनाएगी, ऐसे नहीं कि संसद बोल देगी कि भाई इतना पानी यूपी यूज करेगा, इतना बिहार यूज करेगा, ऐसा नहीं होगा। संसद विधि बनाकर जल का बंटवारा, कौन कितना पानी प्रयोग करेगा, जल का बंटवारा, जल का बंटवारा, उपयोग, कौन उसका कितना उपभोग करेगा, कंजप्शन, यूज, नियंत्रण, उस पर किसका कंट्रोल, कहाँ कहाँ पर कैसे होगा, नियंत्रण, एवं विवाद, कोई और भी विवाद है तो उस पर भी संसद को अधिकार होगा, विवादों पर निर्णय दे, यानी अपना डिसीजन दे उस बारे में। अधिकार किसके पास में, तो कभी भी पूछेगा अंतर्राज्यीय जल विवादों पर जो अधिकार है वो किसके पास में है, तो अंडरलाइन करके रखना संसद को। तो संसद इसके लिए हमेशा क्या बनाएगी, एक लॉ बनाएगी, एक विधि बनाएगी, यानी कि पार्लियामेंट शुड मेक लॉज, इतना लिख लें तो भी काम चल जाएगा, शुड मेक लॉज, लॉज, और नहीं लिख सकते, टू टू
बंटवारा अर्थात डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर, कंट्रोल यूज एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, डिस्प्यूट्स, इन सभी पर उसको क्या है, एक विधि बनानी चाहिए, उसको विधि बनानी होगी, उसी के द्वारा ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो एक तो ये बात हो गई कि भाई संसद को अधिकार दे दिया गया, साथ में एक बोर्ड और बना दिया गया जिस बोर्ड का नाम है नदी जल बोर्ड अधिनियम। एक एक्ट संसद ऐसा ही लेके आई, नदी जल बोर्ड अधिनियम, नदी जल बोर्ड अधिनियम। कब आया था नदी जल बोर्ड अधिनियम, ये आपको बताना है। रिवर वाटर, रिवर वाटर बोर्ड एक्ट, इसी विवाद को खत्म करने के लिए आया था। कब? 1956 में, 1956 में। ठीक है, 1956 में। अब नदी जल विवाद जल बोर्ड अधिनियम आया और इसके साथ में जो अंतर्राज्यीय यानी कि राज्यों के मध्य, अंतर्राज्यीय शब्द का मतलब समझ गए हैं ना। जब हम कभी भी बात करते हैं अंतर शब्द को, जैसे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं राष्ट्रों के मध्य, कोई भी नेशंस के बीच की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अंतर्राज्यीय शब्द का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कोई भी स्टेट्स के बीच की बात हम कर रहे हैं। कोई भी का मतलब वो कोई दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, है ना। नदी जल बोर्ड अधिनियम आया और इसी वर्ष आया आपका, इसको बहुत महत्वपूर्ण मार्क करना, अक्सर परीक्षाओं में आप इसको देखते होंगे, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम किस वर्ष आया था? ये दोनों एक ही वर्ष के हैं अधिनियम। ये कब आया था? 1956 में आया था। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट, डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। और मान के चलो इस तरह का विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कभी कि भैया उस एक्ट के द्वारा भी वो जो है विवाद खत्म नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर एक अधिकार और दे दिया गया है, संसद के पास ही वो अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, उसके लिए अस्थायी न्यायालय बना सकती है, यानी कि टेम्प्ररी कोर्ट्स बना सकती है, और टेम्प्ररी कोर्ट बना करके उस विवाद को जैसे भी हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भाई अब मान के चलो सिर्फ ये जल का विवाद नहीं होता है, भाई आपका दो राज्य हो गए, मान के चलो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, और वो विवाद जल को लेकर के इतना बढ़ गया तो उन दो राज्यों के रहने वाले लोगों के मन में भी एक द्वेष पैदा हो जाएगा या नहीं होगा, यानी वो भी एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगेंगे या नहीं लगेंगे, जो देश के लिए बहुत हानिकारक है। आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारे विवादों की वजह से क्या होता है कि राज्य के रूप में हम अपनी पहचान बना लेते हैं कि हम तो बिहार से हैं तो हम बिहारी हैं, हम यूपी से हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी एक पता नहीं क्यों अलग बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स भाषा के आधार पर बने, ठीक है, वो इसलिए बने क्योंकि उस भाषा का विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, और ध्यान ध्यान दे करके उसका ज़्यादा विकास हो पाए, उसका उत्थान हो पाए। लेकिन हम समझते हैं कि ये लोग जो हैं हमसे अलग हैं, ऐसा कई बार आप भी महसूस करते होंगे कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के लोगों को खुद से कई बार अलग समझने लगते हैं, दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के, कई बार विवादों की वजह से ही जन्म लेता है, जो देश के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, जबकि हमारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय की होनी चाहिए, एक इंडियन के रूप में हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, संसद विधि बना करके, इतनी बात में कोई दिक्कत? फिर आर्टिकल 262, इसी में फिर इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 263, तो बहुत महत्वपूर्ण है, कोई एग्जाम में से अछूता नहीं है, में ना पूछा गया हो। इसमें आता है अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद एक सरकारी आयोग था, उसने इसके लिए सिफारिश की थी, इंटर स्टेट काउंसिल, आईएससी बोलते हैं इसको, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। तो किसके बीच में है देखें, राज्यों के बीच में, राज्यों के बीच में इसका गठन किया गया था आपका, फॉर्म्ड इन 1990, फॉर्मेशन इन, हम लिख सकते हैं फॉर्म्ड इन 1990। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसकी सिफारिश पर सरकारीय आयोग, आज ही हम पढ़ेंगे इस कमीशन को, सरकारीय आयोग की रिकमेंडेशंस पर, सरकारीय आयोग की सिफारिश पर। आर्टिकल आप मुझे बताएं किस आर्टिकल में है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ
ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन, ठीक है, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। तो यहाँ पर सरकारी आयोग, ये मैं आपको बताऊंगा 1983 में गठित हुआ था और इसकी रिपोर्ट जो थी वो 1988 में आई थी। अब इसका काम क्या है ये देखेंगे। ये तो गठन तो हमने कर दिया अंतर्राज्यीय परिषद, तो ये क्या करता है, क्या बोलेंगे, किसके बीच में, दो राज्यों के बीच में। तो इसको लिख लेना, दो राज्य हो सकते हैं, संघ राज्य हो सकते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, कार्य, ठीक है, इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है, देखो कभी भी ऐसा हो सकता है कि संघ अर्थात केंद्र, संघ और राज्य, इनके मध्य कोई विवाद हो सकता है ना, पॉसिबल है ना, संघ और राज्य। या ऐसा हो सकता है राज्यों के मध्य कोई दो राज्यों के बीच में किसी बात को लेकर के मध्य मतभेद हो सकता है, हाँ जी, राज्यों के मध्य भी हो सकता है। तो उनके जो मध्य विवाद हैं, उन विवादों की, यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उन विवादों के लिए क्या करेगा, संघ और राज्य, या फिर आपका राज्यों के मध्य जो विवाद हुए हैं उन विवादों की के मध्य विवाद और पारस्परिक हितों, सॉरी, और पारस्परिक हितों की जांच, उनको क्या करता है, एग्जामाइन करेगा, जांच और सलाह देता है फिर कि भाई इस तरह से आपको काम करना है, सलाह देना, ये इसका कार्य है। कि कभी भी मान के चलो केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो गया तो ये क्या करेगा, देखेगा कि भाई विवाद का क्या कारण है, और विवाद के जो कारण हैं, ठीक है, उनके देखेगा कि भाई केंद्र किस बात के लिए अपनी डिमांड कर रहा है। भाई विवाद का कोई ना कोई कारण तो होगा ही, ऐसे थोड़ी कि भाई बेवजह विवाद हो जाएगा। तो वो देखेगा कि भाई इसके जो रीजंस हैं वो क्या हैं, मेन कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं, और वो एक सलाह देगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो सलाह देगा, इस सलाह को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये बात आप मार्क करके लिख लेना। ये जो सलाह देता है, ये सलाह जो है बाध्यकारी नहीं है, नॉट बाइंडिंग, लिख लेना इस बात को। क्या है ये, नॉट बाइंडिंग है, यानी कि बाध्यकारी नहीं है। देख सकते हो ना इतना छोटा सा, तो हाँ जी, बाध्यकारी नहीं है। तो मेन फंक्शन क्या हो गया, दोनों के मध्य, यानी हम कह सकते हैं यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य, इनके मध्य में कोई डिस्प्यूट हो सकता है। या दूसरी बात मैंने बताई, अमोंग स्टेट्स हो सकता है, राज्यों के मध्य हो सकता है, अमोंग स्टेट्स, राज्यों के मध्य हो सकता है। क्या हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा, एग्जामाइन ऑफ डिस्प्यूट्स, उनकी जांच करता है, एग्जामाइन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड पारस्परिक हित, अर्थात म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल जो आपका साथी क्या है, म्यूचुअल, इसको क्या बोलेंगे, हित को इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड एडवाइस, और सलाह देने का काम करेगा। लेकिन वो सलाह क्या होगी, वो सलाह बाध्यकारी नहीं, ठीक है, वो सलाह क्या है, वो सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आईएससी से लेकर के, कि आईएससी कौन लोग हैं जो सलाह दे रहे हैं। इस बॉडी में कोई कोई तो व्यक्ति होगा जो सलाह देने का काम कर रहा है। तो आप कहेंगे हाँ जी। तो इसका गठन जो होता है आपका, हमेशा याद रख लेना, इसका जो गठन है, फॉर्मेशन होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा हमेशा। पहली बात तो ये फॉर्म्ड बाई प्रेसिडेंट, और इसके जो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन हमेशा होंगे प्राइम मिनिस्टर। कौन होंगे, पीएम होंगे। तो वर्तमान में कौन हो गए। और इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें, वो भी फिक्स होते हैं इसमें। इसके जो सदस्य हैं वो हमेशा होंगे 6 कैबिनेट मंत्री। जो हमारा कैबिनेट मंत्रालय है, 6 कैबिनेट मंत्री, चाहे आपका गृह मंत्री, आपका रक्षा मंत्री आदि को मिला करके। और साथ में, क्योंकि वो भाई सॉल्व करने के लिए संघ की तरफ से कोई ना कोई तो होना चाहिए। और अगर राज्यों के मध्य है तो राज्य दोनों जगह कॉमन है, तो राज्यों के सीएम भी होने चाहिए, सभी राज्यों के सीएम। और जब हम राज्य की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश स्वयं ही आ जाता है। तो यूनियन टेरिटरी में भी तो सीएम होते हैं। मुझे बताओ कितनी यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें सीएम होते हैं।